अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये मेरे पास एक कट किया हुआ पैंट है। ऊपर में है फ्रंट पैनल और नीचे है बैक पैनल जो कि फ्रंट से बड़ा है। इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम क्रोच एरिया की स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन है तो हाफ इंच पे हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। ये होगा फर्स्ट स्टेप। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए कॉर्नर से स्टिच को हमने दोनों तरफ से लॉक भी करना है। यहाँ पर मैं डबल स्टिच करूँगी और इसी तरह से दूसरा पैनल भी हम क्रोच एरिया की इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पैनल स्टिच होने के बाद हम सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाएंगे। ये हो गया बैक पैनल, इसके ऊपर जाएगा फ्रंट पैनल। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए पहले दोनों कॉर्नर्स की हम एक स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी अराउंड हाफ इंच का मार्जिन है तो हाफ इंच जितना हम दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद आएगी बारी पोंचे की। तो पोंचा स्टिच करने के लिए जो कट्स लगाए थे, कट से हमें पता चलेगा कि हमें पोंचा कितना कहाँ तक स्टिच करना है। तो ये कट को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फोल्ड कर लूँगी। अगेन हाफ इंच के मार्जिन जितना हम फिर अंदर की तरफ एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे कॉर्नर से, जिससे ये पोंचा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जो सेंटर की स्टिच है वो बैक साइड की तरफ जानी चाहिए। बैक साइड थोड़ा सा बड़ा है, इससे पता चल जाएगा कि ये बैक साइड है। इसकी स्टिचिंग के बाद हम सेंटर से स्टिच लगाएंगे। यहाँ हाफ इंच का मार्जिन है तो मैं हाफ इंच इतना स्टिच करूँगी। जितना मार्जिन होगा हम उतना यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद रहेगा फाइनल पार्ट, बेल्ट हमने लगाना है। बेल्ट के लिए इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक का जो फॉर्मूला वो ये है कि जो आपकी वेस्ट है जहाँ पर ये बेल्ट लगने वाली है वो कितनी है, वो है 39 इंचेस। तो हम इसमें से -6 इंचेस करेंगे। इलास्टिक लगाने का फॉर्मूला हो गया तो हमें मिला 33 इंचेस। तो अब 33 इंचेस की हम यहाँ पर इलास्टिक ले लेंगे। ये मेरे पास 1 इंच वाली इलास्टिक है, इसको हम 33 इंचेस जितना कट कर लेंगे। वेस्ट जो भी हमारी थी वहाँ से हम 6 इंच माइनस करेंगे इलास्टिक के लिए। अब इसको सेंटर से जॉइन कर लेंगे इस तरह से, हाफ इंच के मार्जिन जितना स्टिचिंग कर लेंगे और पैंट में अगेन हम हाफ इंच के मार्जिन के जितना पूरी गोलाई में एक स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद है फाइनल पार्ट, इलास्टिक को फैब्रिक पर अटैच करना है। तो इस तरह से इलास्टिक को अंदर डालते हुए हम एक स्टिच लगाएंगे। किसी भी एक कॉर्नर से स्टिचिंग को स्टार्ट करें। अब ये जो स्टिच है वो इलास्टिक पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फैब्रिक पर लगने वाला है। इलास्टिक पर बिल्कुल स्टिच नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाला। इसको अब हम पूरी गोलाई में स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिचिंग करते करते जब आप बैक की तरफ जाएंगे तो स्टिच थोड़ा सा क्रॉस होने वाला है, तो उसे होने दें। इस तरह से इलास्टिक को धीरे धीरे हम खींचते हुए पूरी गोलाई में इलास्टिक को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद लगने वाला है टॉप स्टिच, जो कि इलास्टिक के सेंटर में लगेगा। एक और स्टिच, उससे पहले हम इस तरह से इसको ना अच्छे से खींच कर सेट कर ले, ताकि पूरी इलास्टिक फैब्रिक में अच्छे से ना स्प्रेड हो जाए। ये हो गया सेंटर का स्टिच। इलास्टिक को खींचते हुए फैब्रिक के साथ सेंटर का स्टिच लगाएंगे। इसी के साथ ये पैंट की स्टिचिंग बिल्कुल रेडी है। तो ये थी पैंट की स्टिचिंग की वीडियो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिए। अस्सलामुअलैकुम।